हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पतले कपड़े में अस्तर लगाकर हम सूट किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कपड़ा कितना पतला है। 4 मीटर फैब्रिक है हमारे पास और हमने इसमें सिल्क का अस्तर ऐड करेंगे, कॉटन का अस्तर ऐड नहीं कर रहे हैं। 4 मीटर ऊपर वाला फैब्रिक है और 4 मीटर ही हमने अस्तर लिया है। देखिए, लहंगे की लेंथ जितनी भी हो उसमें से 1 इंच कम करना है। जैसे कि यहाँ पर लहंगे की लेंथ 38.5 इंच की है, तो हम 37.5 इंच पर पल्ले का निशान लगाएंगे और 2 पल्ले बना लेंगे। हमेशा तो हम क्या करते हैं, कलियों वाला जब लहंगा बनाते हैं तो लहंगे की लेंथ से 1.5 इंच कम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 1 इंच ही कम लेना है। ठीक है, वापस से नाप लेना है कि साइज सही है या नहीं है। सही नहीं है तो उसे सही कर लीजिएगा। 2-3 जगह से नाप लेना है, बीच में से भी बराबर होना चाहिए और दोनों साइड से भी। अब इसे हम दोनों साइड से कट कर लेंगे, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। तो इस तरीके से हमारे पास पहले अस्तर के 2 पल्ले बनाने हमें। ठीक है, अब इसी नाप के हमें ऊपर वाले फैब्रिक के 2 पल्ले बना लेने। यहाँ पर हम 8 कलियों का लहंगा बना रहे हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही पल्ले बनाएंगे। ये हमने ऊपर वाले फैब्रिक के भी 2 पल्ले बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए किनारे की तरफ से बराबर कीजिए कपड़े को, और जो साइड बंद है लंबाई में उस तरफ से इसे कटिंग करके अलग कर लीजिए। यानी कि एक पल्ले के हमें 2 पार्ट्स बना लेने। हमारे पास 2 पल्ले हैं तो हमें 4 टुकड़े करने होंगे। इनके लंबाई में कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अस्तर के भी इसी तरीके से लंबाई में 2 टुकड़े कर लेने। यानी कि 2 पल्ले के हमें 4 पल्ले बना लेने। 4 ही अस्तर के होंगे और 4 ही ऊपर वाले फैब्रिक के। अब हमें ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से बिछाना है कि ऊपर वाला कपड़ा, ऊपर की तरफ जो कपड़ा है वो उल्टा रहे और नीचे की तरफ सीधा रहे। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ ठीक वैसे ही कीजिएगा। इसमें देखिए साइड में प्लेन फैब्रिक ज़्यादा नहीं है, अगर वो होता है तो हमें वो पहले निकालना होता है, क्योंकि प्लेन फैब्रिक से लहंगे का लुक अच्छा नहीं आता इसीलिए। ठीक है, अब हम जो अस्तर वाले चारों पल्ले वो इसके ऊपर रख देंगे। जो साइड हमने कटिंग करी थी उस तरफ से हमारा बराबर है कपड़ा, और अस्तर का और ऊपर वाले फैब्रिक का हमें पन्ना बराबर करना होगा। यहाँ पर देखिए, अस्तर का तो फैब्रिक छोटा ही है और ऊपर वाले फैब्रिक का पन्ना थोड़ा ज़्यादा है, तो हम साइड में से निकाल देंगे। किनारे की तरफ से सही नहीं है कपड़ा तो हम उस तरफ से निकाल रहे हैं, आप चाहो जिस साइड से निकाल सकते हो। ठीक है, अब चारों तरफ से जो कपड़ा है, ऊपर वाला फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक, वो सब बराबर हो गए हैं। अब हमें इस तरफ देखिए, अपनी साइड नहीं है दूसरी साइड है, हमने कलियों की चौड़ाई का निशान लगाना है। आप अपनी कमर के साइज के हिसाब से निशान लगाइएगा। अब इसके दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में हमें निशान लगाना है कलियों की चौड़ाई का। ठीक है, कमर की चौड़ाई के हिसाब से हमने कलियों के ऊपर से चौड़ाई भी ले ली। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना देनी बीच में, ताकि हम बीच में से कलियां कट कर पाए। अब जो हमने लाइन बनाई है ठीक उसी के ऊपर कट कर लीजिए। ध्यान से कट कीजिए क्योंकि कपड़ा 8 तह में फोल्ड हो गया तो थोड़ा मोटा भी हो गया है, तो आपको आराम से कटिंग करना है। बड़े साइज की कैंची लीजिएगा ताकि आप कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। हाथ रखिएगा कपड़े पर ताकि कपड़ा इधर उधर ना सरके। ठीक है, अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। अब एक उरेब और एक सीधी कली जुड़ेगी, जैसे हम हमेशा ज्वाइंट करते हैं ठीक वैसे ही आएगी कलियां। इस तरीके से कलियां कटिंग करते हैं तो लहंगे में जो घेर है वो ज्यादा होता है और उसमें लुक भी अच्छा आता है। ठीक है, ये कटिंग तो हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिलाई में सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 ही तो हमें अस्तर वाली कलियां लेनी है और 2 ही ऊपर वाले फैब्रिक की। ठीक है, नीचे की तरफ अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर वाला फैब्रिक मेन फैब्रिक रखेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से, एक साइड से उरेब है और एक साइड से सीधी है। जो सीधी साइड है वो इस तरफ रखनी है, अस्तर की भी और ऊपर वाले फैब्रिक की भी। अब इसके ऊपर हमें उरेब साइड वाली कली रखनी है। पहले ऊपर वाले फैब्रिक की रख दीजिए, ठीक है, और फिर अस्तर की भी उरेब वाली कली इस पर रख दीजिए। एक उरेब और एक सीधी कली ज्वाइंट होती है जैसे हमेशा, ठीक वैसे ही ज्वाइंट करनी है। और जैसे हम हमेशा डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं ठीक वैसे ही सिलाई लगा देनी है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ अस्तर में, पतले कपड़े में अस्तर लगाने का वीडियो शेयर किया था लहंगा बनाने का, तो उसमें मैंने थोड़ा सा अलग तरीका बताया था। उससे का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करना है, ऐसा नहीं कि कपड़ा यहाँ पर मोटा हो गया तो आप ज़्यादा सिलाई में ले लो। सिलाई में ज़्यादा नहीं लेना, वरना कलियों की चौड़ाई कम हो जाएगी, घेर भी कम हो जाएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको पतला पतला कपड़ा फोल्ड करना है, बिल्कुल भी कलियों को खींचना नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 कलियाँ आ गई है एक साथ, तो आप ऐसा ना करो कि उरेब वाली कली को खींच लो या फिर अंदर की तरफ धकेल दो, बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं आएगा। पहले सभी कलियों को एक जैसे अच्छे से सेट करना है, उसके बाद ही आपको सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरीके से सिलाई नहीं लगा पा रहे तो आपको क्या करना है, पहले कलियों पर बिना फोल्डिंग करे फटाफट से सीधी सीधी सिलाई लगा देनी, बिना कलियों को खींचे। और या तो आप सभी कलियों पर ओवरलॉक कर सकते हो या फिर एक सिलाई और लगा सकते हो जिस एकदम किनारी पर, जिससे कि क्या है कि कपड़े के जो धागे हैं वो बाहर की तरफ ना आए। लेकिन ये तरीका बेस्ट रहेगा, एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इसमें।
लेकिन आपको जो तरीका कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से कटिंग सिलाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं पर भी जो ऊपर वाला फैब्रिक या जो अस्तर है वो लूज ना रहे या फिर ज़्यादा टाइट ना रहे, और कहीं कहीं पर छूट भी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से हमें पूरी कली पर सिलाई लगा ली। देखिए पहले हमें इसे अच्छे से सेट करना होगा, क्योंकि 4 फैब्रिक है तो एक आधा इधर उधर हो जाता है, तो हमें पहले उसे ध्यान से सिलाई लगानी होगी, बिल्कुल भी लूज नहीं रहना चाहिए कपड़ा। और नीचे से हमेशा जैसे छोटी बड़ी रहती है गुरेब वाली कली बढ़ जाती है, इसी तरीके से रहेगी। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कलियों में जोल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट कली जोड़ने से पहले हमें अस्तर को और ऊपर वाला फैब्रिक को बराबर कर लेना है। हमने कटिंग में तो बराबर किया था, लेकिन स्टिचिंग में और कटिंग करते वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो हमें वापस से इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि अस्तर में या फिर ऊपर वाले फैब्रिक में किसी में भी जोल ना रहे। एकदम लगना ही नहीं चाहिए हमें कि हमने इसमें अस्तर ऐड करी है, इस तरीके से अस्तर ऐड करना है हमें। फिर हम एक कली अस्तर की लेंगे और एक ऊपर वाले फैब्रिक की उरेब साइड वाली, और इसे साथ में जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से करते हुए हमें एक एक कली जोड़ते हुए सारी 8 कलियों को हमें साथ में जॉइंट कर लेना है। ध्यान रखिएगा जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे कट कर देना, और ऊपर वाले फैब्रिक को और अस्तर को बराबर रख के ही हमें कलियां जॉइंट करनी है। ठीक है, और उरेब वाली कली को बिल्कुल भी खींचिएगा नहीं। सारी कलियां जॉइंट हो जाए उसके बाद हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। उसमें भी देखिए पहले कपड़े को बराबर करेंगे, उसके बाद जैसे हमने सारी कलियां जॉइंट की है ठीक वैसे ही कर देंगे, और ऊपर से 2 से 3 इंच जगह छोड़ देंगे, वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, वहाँ से लहंगा खुला ही रखना है ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो। उसके बाद कपड़ा बराबर करना है और फिर स्टिच कर देना है। उसके बाद हम लहंगे में गोलाई देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई वीडियो अगर आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए जो हमने जगह छोड़ी थी 2 से 3 इंच जगह लहंगा खुला रखा था, वहाँ से दोनों साइड कपड़े को फोल्ड कर देना है, दोनों साइड। ठीक है, नेफे को भी दोनों साइड से फोल्ड कर लीजिए और उसमें एक सेंटर मार्क बना लीजिए। सेंटर मार्क बनाना जरूरी है ताकि जो लहंगे का कपड़ा है वो दोनों तरफ बराबर रहे। अब नेफे को हम नीचे की तरफ रखेंगे, चीन का जो फैब्रिक है, और लहंगे को ऊपर की तरफ रखेंगे। 8 कली का लहंगा है तो चौथी कली की सिलाई में सेंटर मार्क आएगा। अगर कलियों में चुन्नट आ रही है तो चुन्नट लगा देनी है, वरना सीधी सिलाई लगा दीजिएगा। अगर कम है कपड़ा, लूज ज़्यादा नहीं लिया आपने, तो एक एक कली छोड़ के भी आ रहा है तो भी आप एक कली छोड़ के एक में चुन्नट लगा सकते हो। 1 2 3 और ये 4, चौथी कली की सिलाई और चेन का सेंटर मार्क बराबर मिला लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहना जरूरी है। वरना अगर हमने एक साइड चुन्नट लगा दी और एक साइड प्लेन रख दिया तो उससे क्या है, लहंगे का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए दोनों तरफ बराबर कपड़ा रखना जरूरी है। ये देखिए सेंटर मार्क और चौथी कली की सिलाई बराबर आ गए हैं। हम आगे भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। आधा इंच कपड़ा आप सिलाई में जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद हम लगभग 1.25 इंच चौड़ी चेन की फोल्डिंग कर देंगे ऊपर की तरफ। चेन में बिल्कुल भी बेलन ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। अगर बिल्कुल भी लग रहा है कि आपको बेलन आ रही है तो या तो आप चेन को हल्का सा खींच के देख सकते हो या फिर लहंगे को हल्का सा खींच लीजिएगा अपनी तरफ। इससे चेन में कोई भी बेलन नहीं रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लहंगा का दूसरी साइड का कपड़ा सिलाई में ना आ जाए। ये चेन बराबर लग चुकी है। अब हम लहंगे की गोलाई कटिंग करेंगे। देखिए ये वाली जो छोटी वाली कली है यहाँ से हमें कट करना शुरू करना है। जो छोटी वाली कली है उसे बिल्कुल भी नहीं काटना, उसके जस्ट पास में से कटिंग करना शुरू करना है। और जो दूसरी कली की सिलाई है वहां तक हमें एकदम सीधी लाइन बना देनी है। छोटी वाली कली को बिल्कुल भी नहीं काटना है। अगर उसने हमने काट दिया सीधी वाली कली को तो जो लहंगे की लेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक एक कली कटिंग करनी है, आपको सारी कली एक साथ कटिंग नहीं करनी है। और कपड़ा बराबर पहले जरूर कीजिएगा, अस्तर वाला और ऊपर वाला। अगर छोटा बड़ा रह गया तो बाद में दिक्कत आएगी, जॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, इस कली से दूसरी कली तक एकदम स्ट्रेट कट कर देना है। सभी कलियों को एक एक करके ही कटिंग कीजिएगा। अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर बना लीजिए। एक एक कली कटिंग करोगे तो बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। पहले कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लीजिएगा, उसके बाद ही कटिंग कीजिएगा। चाहो तो चौक से निशान लगा के कटिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप सीधे ही कटिंग कर सकते हो।
सभी कलियाँ कटिंग होने के बाद हमें लहंगे को पूरा बिछा के देख लेना है कि इसमें गोले बराबर आई है या नहीं। अगर फिर भी अगर छोटा बड़ा या ऊपर नीचे हो तो आपको कटिंग में ले लेना है। देखिए मगजी मैंने पहले से बनाकर रेडी रखी है। 3 सिलाई वाली मैंने यहाँ पर मगजी बनाई है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें मैंने मगजी को पहले से फोल्ड करके रखा है। अब हम गुणे को एक साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमने लगाना शुरू करना है। लहंगे की जो साइड की सिलाई है वहाँ से नीचे की तरफ से। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आपने बिल्कुल मगजी को खींच के लगाया तो ऐसा लगेगा कि हमने लहंगे को घेर जो है वो कम कर दिया है। ऊपर वाले फैब्रिक को और अस्तर को बराबर कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा स्लिप हो रहा है कपड़ा तो आप क्या करो, पहले किनारे पर लहंगे पर एक सिलाई लगा दो बिल्कुल नीचे की तरफ, ताकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो, ऊपर नीचे ना हो। बहुत ही आसानी से आप मगजी लगा पाओगे। उसके बाद फिर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी में करके गुणे को फोल्ड करना है और स्टिचिंग करना है। मगजी के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई उसके पास पास में सिलाई लगानी है। गुणा एकदम बराबर आना चाहिए। बारीक या मोटा जितना आपको चाहे आप उतनी दूरी पर सिलाई लगा लीजिएगा, लेकिन गुणे का जो लेवल है वो सबसे बराबर रखिएगा और ज़्यादा कपड़ा स्टिचिंग में नहीं लेना है। मगजी का जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है या फिर आधा इंच से भी कम कपड़ा हमने यहाँ पर सिलाई में लेना है। और अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर जरूर रखिएगा, या फिर मैंने जैसे बताया किनारे पर आप लहंगे के एक सिलाई लगा सकते हो, जिससे कि जो कपड़ा है वो इधर उधर ना सरके और जोल भी ना आए इसमें। मगजी लगाने के बाद देखिए आपने अगर आप 4 सिलाई वाली मगजी बनाई है तो पहले कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। लेकिन इसमें मैंने मगजी को पहले से फोल्ड करके रखा है तो यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिर्फ उसे ही कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कपड़ा नहीं कटेगा, जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ दिख रहा है कपड़े के जो छोटे बड़े धागे वगैरह वही कटेगा, क्योंकि मगजी के बराबर हमें कपड़ा रखना होगा। मगजी के ज़्यादा अंदर की तरफ कपड़ा हम कटिंग नहीं कर सकते। ये काम आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें मगजी भी कट सकती है और लहंगा भी। ये देखिए मगजी के बराबर हमने कपड़ा रखा है। उसके बाद हम जो भी कपड़ा हमने मार्जिंग में लिया है उसे सारे को ऊपर की तरफ करेंगे और लगभग इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे कि मगजी का जो सारा कपड़ा है अंदर की तरफ वो अच्छे से दब जाए और कपड़े के जो धागे वगैरह है वो भी बाहर की तरफ ना आए। और गुणे को भी बराबर ध्यान में रखते हुए बराबर निकालना है। दोनों उंगलियों की तरफ से कपड़े को फैलाना है और फिर हमें स्टिच करना है। इसमें आप देख सकते हैं कपड़े के धागे बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आई है, फिनिशिंग एकदम अच्छी आई है। लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगे मगजी लगाने का वो आप यूज में ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, सारी सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद हम लहंगे की साइड की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। ओवरऑल लुक कैसा होगा वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मगजी बराबर मिलाइएगा और गुणे को भी बराबर जरूर मिलाना है। फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आप चाहो तो एक सिलाई लगा सकते हो दबा के। ये पूरा लहंगा बनकर रेडी है। कहीं से भी इसमें अस्तर बिल्कुल भी अलग नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।